हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट्स लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट्स है ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी की अंतिम तारीख घोषित, जल्द मिलेगा फायदा। तो इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों के बीच साझा करने जा रहे हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथियों, आप सभी से निवेदन है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से दोस्तों सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जैसा कि साथियों, कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना ने लाखों पेंशन भोगियों को उम्मीद दी है। यह योजना, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा संचालित की जाती है, लाखों कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। साथियों, हाल ही में सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन में संभावित बढ़ोतरी पर चर्चा की हुई है, जिससे पेंशन भोगियों के बीच उत्साह का माहौल बना हुआ है। जैसा कि साथियों, इस लेख में हम ईपीएस 95 पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो इसमें प्रस्तावित बदलावों की जानकारी देंगे और यह समझेंगे कि यह बढ़ोतरी किस तरह से लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस बढ़ोतरी का लाभ लेने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी और किन किन दस्तावेजों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि साथियों, ईपीएस 95 पेंशन योजना क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ईपीएस 95 या एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो ईपीएफओ द्वारा 19 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी। साथियों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और ईपीएस 95 के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं, जिससे एक पेंशन फंड बनता है। साथियों, हम ईपीएस 95 पेंशन योजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि ईपीएस 95 लॉन्च हुआ था 1995 में। इसका प्रबंधन जो है ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन करता है। लक्षित समूह जो है संगठित क्षेत्र के कर्मचारी आते हैं इसमें, और न्यूनतम सेवा अवधि इसकी पेंशन के लिए 10 वर्ष है। पेंशन आरंभ आयु जो है 58 वर्ष है। अर्ली पेंशन विकल्प 50 वर्ष से यानी कम दर पर। फिर योगदान जो है कर्मचारी और नियोक्ता दोनों तरफ से। पेंशन प्रकार यानी विभिन्न सुपरएन्युएशन, विधवा, बच्चों के लिए आदि इत्यादि प्रकार से मिलता है। जैसा कि साथियों, ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी क्या है, नया प्रस्ताव क्या है, इसके बारे में हम जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो हाल ही में साथियों, सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी पर विचार किया है। यह प्रस्ताव लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर हो सकती है। प्रस्तावित बदलावों में शामिल है, जिसे हम पॉइंट वाइज आपके बीच एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो नंबर 1 है न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि। यानी साथियों, वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह है। नए प्रस्ताव में इसे बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह करने की बात की जा रही है। दूसरा पॉइंट है पेंशन गणना फार्मूला में संशोधन। यानी साथियों, पेंशन की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले फार्मूले में बदलाव की संभावना है, जिससे पेंशन राशि में वृद्धि हो सकती है। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की कि उच्च वेतन सीमा। यानी साथियों, वर्तमान में ईपीएस योगदान के लिए अधिकतम वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह है। इसे बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे उच्च वेतन वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। जैसा कि साथियों, हम ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की अंतिम तारीख की बात करते हैं। तो सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी के लिए एक अंतिम तारीख निर्धारित की है। यह तारीख 31 जनवरी 2025 है। 31 जनवरी 2025 है। इस तारीख तक सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अपने दावे जमा करने होंगे। फिर बात करते हैं कि अंतिम तारीख के बाद क्या होगा। तो साथियों, अंतिम तारीख के बाद किए गए दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि समय पर दावा न करने वाले व्यक्ति बढ़ी हुई पेंशन के लाभ से वंचित रह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है ईपीएफओ इस तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं करेगा। जैसा कि साथियों, हम ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना अति आवश्यक है। जैसे नंबर 1 है न्यूनतम सेवा अवधि। यानी साथियों, कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी की हो। दूसरा पॉइंट है आयु सीमा।
यानी 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। अर्ली पेंशन के लिए 50 वर्ष निर्धारित है। तीसरा पॉइंट है ईपीएफओ सदस्यता, यानी साथियों आवेदक ईपीएफओ का सक्रिय सदस्य होना चाहिए। चौथा पॉइंट है योगदान, यानी नियमित रूप से ईपीएस में योगदान किया हो। पांचवा पॉइंट है दस्तावेज, यानी साथियों सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हों। तो साथियों आवेदन प्रक्रिया कैसे करें अप्लाई, यानी ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। जैसे नंबर 1 है ऑनलाइन आवेदन, यानी साथियों ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। दूसरा पॉइंट है फॉर्म भरना होगा, यानी ईपीएस 95 पेंशन रिवीजन फॉर्म को पूरा भरना होगा। फिर तीसरा है दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया, यानी साथियों सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा। चौथा है सबमिशन, यानी फॉर्म जमा करें और एक रेफरेंस नंबर प्राप्त करना होगा। पांचवा है ट्रैकिंग, यानी साथियों इस रेफरेंस नंबर का उपयोग करके अपने आवेदन की स्थिति की जांच करनी होगी। आवश्यक दस्तावेज क्या लगेगा, तो ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जैसे में आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक पासबुक की कॉपी है, सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र है, पिछले 12 महीनों के वेतन स्लिप है, यूएएन नंबर है यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। फिर साथियों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का प्रभाव क्या है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जैसा कि ईपीएस 95 पेंशन में प्रस्तावित बढ़ोतरी का व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। जैसे नंबर 1 है जीवन स्तर में सुधार, यानी साथियों बढ़ी हुई पेंशन राशि से पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। दूसरा पॉइंट है आर्थिक सुरक्षा, यानी उच्च पेंशन से वृद्धावस्था में बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। तीसरा है मुद्रास्फीति से सुरक्षा, यानी साथियों बढ़ी हुई राशि मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद करेगी। चौथा है स्वास्थ्य और देखभाल, यानी अधिक पेंशन से बेहतर स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा मिलेगी। पांचवा है आर्थिक गतिविधि में वृद्धि, यानी साथियों पेंशन भोगियों की खर्च करने की क्षमता बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। फिर साथियों बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी यानी चुनौतियां और समाधान क्या है। तो हालांकि ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी है साथियों। जैसे चुनौतियां क्या है, तो नंबर 1 है वित्तीय बोझ, यानी बढ़ी हुई पेंशन राशि से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। दूसरा है प्रशासनिक कार्य, यानी लाखों आवेदनों को संशोधित करने में समय लगेगा। तीसरा है जागरूकता की कमी, यानी कई पात्र व्यक्ति इस योजना के बारे में जानकारी के अभाव में लाभ से वंचित रह सकते हैं। फिर दोस्तों संभावित समाधान की बात करते हैं, तो नंबर 1 है वित्तीय योजना, यानी सरकार को दीर्घकालिक वित्तीय योजना बनानी होगी। दूसरा है डिजिटल प्रक्रिया, यानी ऑनलाइन आवेदन और स्वचालित प्रसंस्करण से कार्य तेज हो सकता है। तीसरा है जागरूकता अभियान, यानी साथियों व्यापक प्रचार और जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। फिर साथियों कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जैसे क्वेश्चन 1 है कि क्या सभी ईपीएस 95 सदस्य बढ़ी हुई पेंशन के लिए पात्र हैं, तो जवाब में कह सकते हैं कि नहीं, केवल वे सदस्य जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं बढ़ी हुई पेंशन के लिए योग्य होंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या मौजूदा पेंशन भोगियों को फिर से आवेदन करना होगा, तो उत्तर में हाँ कह सकते हैं कि मौजूदा पेंशन भोगियों को भी बढ़ी हुई पेंशन के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि बढ़ी हुई पेंशन कब से मिलनी शुरू होगी, तो जवाब में कह सकते हैं सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लेने और प्रक्रिया पूरी होने के बाद बढ़ी हुई पेंशन मिलनी शुरू होगी। डिस्क्लेमर में कह सकते हैं साथियों कि यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रदान किया गया है। ईपीएस 95 पेंशन योजना में बदलाव और नियमों के संबंध में सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक ईपीएफओ वेबसाइट पर या अपने नियोक्ता से संपर्क करें। आप सभी साथी इस लेख में दी गई जानकारी पर निर्भर रहने से पहले कृपया विशेषज्ञ की सलाह अति आवश्यक जरूर लें। तो साथियों कह सकते हैं कि ये जो भी सूचना हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं वो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना है। स्थित न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए आप सभी साथी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच अवश्य करें, तदुपरांत इस पर विचार करें, अमल में लें। तो आप सभी का चैनल पे हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। साथ ही साथ पुनः एक बार निवेदन करते हैं कि चैनल पे नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स को लेकर हमेशा प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आप सभी का हम अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।